अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं स्टिचिंग कर रही हूँ और बल्कि स्टिचिंग तो मैं बाद में करूँगी, अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे ना वेदर अभी तक बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल तो है, यहाँ का वेदर समझ नहीं आता, लेकिन अभी तक थोड़ी सी ठंड जो है ना, बल्कि काफ़ी रात को काफ़ी ठंड फील होती है। तो इसलिए ना मैं लॉन के कपड़े स्टिच नहीं कर रही थी और बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े भी नहीं पहने जा रहे थे, तो मैं बस कंफ्यूज ही थी कि अब क्या करूं और क्या ना करूं। तो खैर ये मैंने जो शर्ट है ना, इसके ट्राउज़र मैंने स्टिच कर लिया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था रेड कलर में जो मैंने किया था। तो काफ़ी दिन हो गए थे, ये मैंने अब कटिंग करके स्टिचिंग करनी थी। और मेरे इस रूम का आपको बताया था बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो गया था, फिर मुझे मिल नहीं रहा था, फिर मैं लेकर आई। तो बस अब मैंने कहा चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके और थोड़े बहुत जो लॉन के कपड़े मेरे पास हैं तो ये मैं स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि अभी आगे जो वेदर आएगा ना वो थोड़ा सा गर्म होगा। और यहाँ पे जो है ना, आपको पता है घरों में फ़ैन नहीं होते हैं। अब इंशाल्लाह ताला मैं भी सोच रही थी कि इस बार ले ही लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ही कम दिन के लिए आती है और दिन के टाइम होती है, रात तो ठंडी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि इस बार इंशाल्लाह मैं लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लॉन की ये शर्ट है। अच्छा, ये मैंने खाड़ी से कपड़े मंगवाए थे और ये जो है ना, मैंने लास्ट ईयर जो सेल लगी थी तो उसमें लिए थे। सीज़न एंड की जो सेल लगती है ना, उसमें लिया था मैंने। तो यहाँ पे अब शर्ट में कट कर रही हूँ और ये मैं देख रही थी, अच्छा इसके जो बाजू है ना वो इसी शर्ट के कपड़े में से ही निकाले हैं, मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर लगाऊंगी, तो शर्ट मैंने इस तरह से कट की है कि बॉर्डर मैं नीचे लगाऊंगी, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बाजू काट रही हूँ और बाजू जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये इतने ज़्यादा लंबे नहीं बने। और मैं वैसे बहुत ज़्यादा लंबे पहनते ही नहीं हूँ। लेंथ जो है ना वो मैं बहुत ही कम 20 रखती हूँ, ज़्यादातर मैं 18 रखती हूँ। तो 18 जो है ना वो मुझे सही लगती है, क्योंकि फिर आप कुकिंग करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं तो वो सही रहते हैं। कभी कभी मैं 20-21 भी रख लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे ड्रेसेस होते हैं ना उनके बाजू में 18 ही रखती हूँ। अच्छा, ये आपको छोटे लग रहे होंगे क्योंकि अभी इसका बॉर्डर मैं बढ़ा के लगाऊंगी और जोड़ मैं इस पर लगाना नहीं चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो बॉर्डर लगा दूंगी तो वो सही लगेंगे। 16 भी अच्छे लगते हैं, कोहनी से थोड़े से नीचे आते हैं ना, तो 16 भी सही लगता है, वो भी अच्छा लगता है, स्पेशली जब आपके गर्मियों के लॉन के कपड़े होते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से बॉर्डर में लगाऊंगी। अभी आपको मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे बाजू बनाए हैं। और लेसेस जो है ना वो मैं देख रही थी। अच्छा, आपको याद हो मैंने शीन से जो है ना वो आपके साथ जो शॉपिंग हॉल शेयर किया था, तो शीन से मैंने कुछ लेसेस मंगवाई थी। तो अभी मैं यही देख रही थी, ये मेरे पास एक रखी हुई थी, लेकिन ये मुझे लग रही थी कि नहीं थोड़ी सी छोटी है। तो मैंने कहा चलो जो नया पैक मैंने मंगवाया तो वही मैं ओपन करती हूँ और वही मैं यहाँ पे लगाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बाजू जो है इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगा रही हूँ। तो बॉर्डर स्टिच करने के बाद जो है ना, फिर मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। अच्छा, मैं जब स्टिचिंग करती हूँ तो मैं साथ साथ इस्त्री करती रहती हूँ, मतलब आयरन करती हूँ मैं, क्योंकि उससे जो है ना वो बहुत ही नीट आपकी स्टिचिंग होती है। और इसलिए मैं साथ साथ ही जो है ना बस आयरन करती जाती हूँ, स्टिचिंग करती जाती हूँ। आज ये मैंने पूरा ड्रेस तो नहीं स्टिच किया, मतलब शर्ट सारी मैंने स्टिच नहीं की, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने और काफ़ी काम करने थे। अच्छा, ये मशीन का जो फुट है ना, ये मैंने लगा दिया है ताकि ये लेस जो है ये आराम से इस पर मुझे नज़र भी आए और स्टिचिंग भी अच्छी हो जाए। क्योंकि ना आज मेरे और काम भी थे, मैंने खाना भी बनाना था, तो कटिंग में आराम से तसल्ली से करती हूँ और कटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे लग जाता है, क्योंकि मैं आराम से देख के करती हूँ। तो खैर ये देखें आप, इस तरह से बॉर्डर लगा के मैंने इसको आयरन कर लिया और अब इसके ऊपर ये वाली लेस जो है ये मैं लगा रही हूँ। मेरे पास ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेसेस नहीं है, मेरे पास थोड़ी बहुत हैं जो कि मैं लेकर आई थी, जो मैंने अभी मंगवाई थी। तो बस उन्हीं को ही मैं जो है ना वो लगा देती हूँ अपनी ड्रेसेस पे। जो भी चीज़ मेरे पास होती है तो कोई ना कोई मैं बस डिज़ाइन बना ही लेती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैंने डबल सिलाई लगा दी इसके ऊपर और यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगी, अभी करीब से स्टिच हो जाए तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या किया था। अच्छा, उसके बाद ना मैंने जो शलवार का ट्राउज़र का कपड़ा है ना, वो मैंने इस तरह से यहाँ पे लगा के और इसकी पाइपिंग कर रही हूँ। तो ये बहुत ही डिसेंट लगता है और मुझे इस तरह के बाजू बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने थोड़ा सा कपड़ा जो है ना पाइपिंग की तरह बाहर निकाल के लगा दिया, तो उससे ये है कि डिसेंट भी बहुत लग रहा था और अच्छा भी बहुत लग रहा था। और बस यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई लगा दी। अच्छा जी, तो ये देखें आप, ये बाजू मेरा स्टिच हो गया है। अभी मैं अंदर जो है ना जो लगाती हूँ फोल्ड करके, वो मैंने लगानी थी, वो मैं एंड में लगाती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से जो है ना ये आप जब पहनते भी हैं नज़र भी आता है तो बुरा भी नहीं लगता। और लेस लगा के मैंने इस तरह से रेड वाली जो रील होती है ना, उससे थोड़ा सा जिग जैग वाला डिज़ाइन बना लिया था।
तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और उसके साथ मैंने फिर पाइपिंग की तरह ये ट्राउज़र का कपड़ा भी लगा दिया था। तो ये देखें ये बाजू रेडी हो गए। अच्छा ये बाजू काफ़ी खुले मैंने रेडी किए हैं क्योंकि ये अच्छे लगते हैं, बहुत टाइट तो वैसे भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो इसमें कपड़े का मार्जिन है तो मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ सी लिया है। बाकी शर्ट इंशाल्लाह ताला मैं कल बाकी स्टिच करूँगी, वो मुझे आपको बताया टाइम नहीं मिला, तो बस ये हो गया, कटिंग हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला स्टिचिंग भी मैं कर लूँगी। तो ये इसके बाजू जो है ना वो रेडी हो गए थे। आज मैंने खाने में बनानी थी सब्ज़ी, काफ़ी दिन हो गए थे सब्ज़ी बनाई नहीं थी और ये मैं लेकर आई थी। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। साथ साथ ये नाश्ता भी रेडी हो रहा था क्योंकि इस टाइम में ना नाश्ता रेडी करके बस उस्मान को मैंने देना था। अब वो नाश्ता करते हैं, इतनी देर में मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने प्याज टमाटर का मसाला बना लिया था। मटन जो है ना उसमें मैं बना रही हूँ और सब्ज़ी मटन में बहुत अच्छी लगती है। अच्छा ये मैं बना रही हूँ, ये काफ़ी बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पाकिस्तान में से माड़ू भी कहते हैं, ज़ुकीनी भी कहते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ और इस तरह से मैंने काट ली है। काफ़ी बार मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और ये बहुत मज़े की बनती है। ये मैं लेकर आई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो अब मैंने कहा बना लूँ इससे पहले ख़राब ना हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल ही फ्रेश थी। तो बस ये डाल के मैंने थोड़ा सा प्रेशर दे दिया और उसके बाद अच्छी तरह से यहाँ पे इसकी मैं भुनाई कर रही थी। और भुनने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी, धनिया डाल दिया और ये बहुत मज़े की बनती है। ये बेसिकली ना जो तूरी तोरई होती है ना, ये उसी की फैमिली के हैं और बड़े मज़े के लगते हैं। आप इसकी कोई भी डिश बनाते हैं ना तो बड़े मज़े की रेडी होती है। तो काम सारे मेरे हो गए। उसके बाद मैंने सारा किचन क्लीन किया। डस्टबिन भी आज मैंने वॉश करना था, वो मैंने वॉश कर लिया। और कुछ बर्तन जो है ना, यहाँ पे बर्तन बहुत मुश्किल से ड्राई होते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं फैला के रखती हूँ ताकि ड्राई हो जाएं, तो फिर मैं इनको इनकी जगहों पे रख देती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि मैं बाहर आ गई थी क्योंकि घर में ना दूध और कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़त्म थी। दूध तो स्पेशली दूध, ब्रेड, अंडे, ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो लेने के लिए मैं निकलती हूँ अक्सर। लेकिन खैर मैं वैसे ही वॉक पे जाती हूँ तो मुझे कुछ याद आता है, ख़त्म होता है तो मैं ले ही लेती हूँ क्योंकि मैं डेली ही बाहर निकलती हूँ, वॉक करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आई तो मैंने कहा चलो जी देख लेते हैं एक नज़र, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। वैसे तो इस टाइम पे दोपहर के बाद चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कुछ अच्छा मिल ही जाता है। तो मैंने खैर यहाँ बस एक नज़र ही डाली थी, मैंने ऐसा कुछ लेना नहीं था, लेकिन आदत से मजबूर होते हैं ना, चीज़ें अच्छी लगती हैं और स्पेशली क्रॉकरी है, इस तरह की चीज़ें जब आपको अच्छी लगती हैं तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आएँ और ना देखें। तो बस मैंने एक नज़र ही डाली थी और उसके बाद फिर मैं घर की तरफ चल पड़ी थी। अच्छा जी, तो घर पहुंच गई हूँ मैं। सांस मेरा अभी तक बहाल नहीं हो रहा। अच्छा मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, बस बहुत थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई हूँ क्योंकि बस यही चाहिए थी मुझे। तो ये जो है ना, ये मिल्क की बॉटल है, छोटी वाली बिल्कुल ख़त्म थी। हालांकि अभी शाम का टाइम भी नहीं है, लेकिन बस आज रश काफ़ी ज़्यादा था तो ये रखी हुई थी। शुक्र है ये मैंने ले लिया, कुछ दिन चल जाएगी। और बेसिकली ना ये चीज़ें कुछ ख़त्म थी जो मैं लेने गई थी। और उसके अलावा ऑयल बिल्कुल ख़त्म था, ये वाला मैं लेकर आई हूँ वेजिटेबल ऑयल। उसके साथ ये वाली ब्रेड जो है ना, मैं और उस्मान दोनों खाते हैं, तो ये बस ख़त्म होने वाली थी, मैंने कहा ले लूँ, रोज़ रोज़ तो बंदा नहीं जाता। और ये हैं एग्स आजकल आपको मैंने बताया बहुत कम यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन शुक्र है ये 3 रखे हुए थे तो बस ये एक मैंने ले लिया। और ये हैं जी, ओए प्लम टोमेटोज़ ले आई हूँ, चॉप्ड लेती हूँ मैं, उसमें मुझे सही लगता है। चलो अब इसको वो ब्लेंड करके रखना होगा, तो ये मैंने ले ली है। खैर एक ये मैं ले आई हूँ। अच्छा ये मैं लेकर आई हूँ, ये मैं लेकर आई हूँ काबली पुलाव बनाने के लिए। उस्मान को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये डिफरेंट डिशेस में यूज़ हो जाते हैं। ये ना 1 पाउंड का मुझे मिला है, कुछ उस पर ऑफ भी हुआ था। वैसे मैंने लेना था लेकिन मुझे नज़र ही नहीं आता था, आज मुझे नज़र आया ना तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ। अच्छा पिस्ताशियोज़ लिए हैं क्योंकि नट्स जो है ना हम लोग खाते हैं, अभी वो वहाँ पे रखे हुए हैं, थोड़े से काजू रखे हुए हैं, तो बस ये मैं लेकर आई हूँ। अच्छा उसके साथ बनाना लेकर आई हूँ, और बनाना जो है ना ये भी मैं और उस्मान डेली एक खाते हैं, तो बस ज़्यादा नहीं लिए, फिर होगा तो चली जाऊँगी। वैसे भी वॉक करने जाती हूँ तो चक्कर लग जाता है। और आज धूप जो है ना वो बहुत तेज़ निकली हुई थी, बिल्कुल मैं पसीने पसीने हो गई हूँ, हालांकि हवा बहुत ठंडी चल रही है। तो ये जो है ना कुछ लेकर आई हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला जो साथ साथ होगा वो तो आपको पता है, मैं डेली निकलती हूँ तो ले ही आती हूँ, वॉक करने जाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ होता है तो ले ही आती हूँ। तो ये है जी मेरी आज की छोटी सी ग्रॉसरी। खाना खाने में तो अभी टाइम था तो मैंने घंटा तो रेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैं चाय के साथ अपने लिए कबाब बना रही हूँ, और बहुत ही हल्का सा मैंने ऑयल स्प्रे कर दिया था, तो बस ये मैंने कबाब यहाँ पे बना लिए थे। साथ मैंने थोड़े से पीनट्स ले लिए हैं, और ये छोटा सा एक
मुन्ना सा केक का पीस लिया जो मैंने कल बनाया था उस्मान के लिए। तो मैंने कहा टेस्ट तो करूँ कि कैसा बना है। तो ये मैंने अभी बस जो है ना चीज़ें सारी अपनी चाय के लिए रेडी की और बस मैं वॉक करके आती हूँ डेली। फिर मैं घंटा 2 ज़रा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ ऐसे खा लेती हूँ। तो ये है जी बस मेरा आज का स्नैक समझ लें। खाना तो मैंने बनाया हुआ था, रोटी भी मैंने अपनी बना के रख ली थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।